नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, वो ज़रा सा भी इस वीडियो को स्किप ना करें और वो स्टूडेंट भी देखें जो ग्रेजुएशन किए हों, ग्रेजुएशन उनका इंजीनियरिंग में ना भी हो, ऐसे भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में एम्प्लॉयमेंट हम एक बहुत ही खास आपको उपाय बताने वाले हैं, जानकारी बताने वाले हैं कि अगर ये उपाय आप करते हैं तो मैं 100% यहाँ आपको कह सकता हूँ कि आपको जॉब लग जाएगी। तो दोस्तों, आप कोई भी कोर्स करते होंगे तो उसका बस एक मोटो यही रहता होगा कि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि योग्यता एबिलिटी रहते हुए भी जॉब नहीं मिल पाती है। समझ में नहीं आता है कि किससे बोलें कि कौन हमें जॉब लगवा दे, कहाँ पे हम इंटरव्यू देने जाएं, किस समय जॉब के लिए सिलेक्शन किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, कौन सी कंपनी में जाएं, कौन से शहर में जाएं, किससे बोलें कि आप हमें जॉब दे दो। बहुत सारी उलझन है। जिनके पास योग्यता है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किससे जॉब लें। इस तरीके की बहुत सारी उलझन पड़ी हुई हैं। सब लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन जॉब है कि मिल नहीं रही है। दोस्तों, जॉब क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या तो उनका डायरेक्शन सीधा नहीं है और या फिर वो सही जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास क्षमता तो बहुत होगी, आपका माइंड बहुत क्रिएटिव होगा, आप पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप सही जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पूरा कैरियर पे ही डिपेंड ये वीडियो है। जॉब कैसे पाएं, पूरी तरीके से इसमें कंप्लीट इस बात को हम बताएंगे। दोस्तों, ये बात ऐसी है कि जो है तो बहुत सामने, लेकिन ऐसी है कि निगाहें उस पर पहुँच नहीं पाती है, और अगर पहुंचती भी है तो हम उसको उस वे में नहीं लेते हैं जिस वे में लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं और सीधे अपने मैटर पे आते हैं। दोस्तों, जब आप इंजीनियरिंग कोर्स या कोई भी कोर्स कर लेते होंगे तो सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है? जब भी कोई लड़का पॉलिटेक्निक कर लेता है, बीटेक कर लेता है या फिर कोई और टेक्निकल कोर्स कर लेता है या फिर नॉन टेक्निकल कोर्स कर लेता है, तो उस समय एज हालांकि उतना ज़्यादा हो ही नहीं रहती है, तो माइंड में एक चीज़ आता है कि गवर्नमेंट जॉब। अब दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जब हम मूव करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट सीट इतना ज़्यादा आती नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि जैसे इन द फ्यूचर आप समय बीतता जाएगा, गवर्नमेंट जॉब कम ही होनी है। हर जगह ऑटोमेशन आ रहा है, हर जगह टेंडर आ रहे हैं, हर जगह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं। ऐसे में जॉब जो गवर्नमेंट है वो तो कम होनी है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। आप शिक्षा का स्तर देखें या शिक्षा के जो परसेंटेज देखें तो अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब एजुकेशन में चाहे क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन डिग्री के बेसिस पे तो बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। फाइट लंबी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि हर एक बच्चे को जॉब मिल पाना तो मुश्किल है। अब दोस्तों, जो गवर्नमेंट जॉब होती है ये समझ लीजिए कि एक तरीके से गैम्बलिंग टाइप है। लक भी बहुत होना चाहिए और हर चीज़ फैक्टर करता है। अगर लग गई तो बहुत अच्छी बात है, और कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब के जुनून में या गवर्नमेंट जॉब की चाह में हम अपना बहुत सारा समय लगा चुके होते हैं। जब बहुत सारा समय हमारा बीत चुका होता है तो फिर हम प्राइवेट जॉब की तरफ प्रयास करते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं कि जब आप बहुत सारा समय स्पेंड कर लेते हैं तो प्राइवेट जॉब में कैरियर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरीके से मैं बता दूं कि 80% चांस ऐसे होते हैं कि आपको जॉब प्राइवेट में नहीं मिल पाएगी, या मिलेगी तो आप एक बहुत अच्छे स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर एक अच्छे स्तर भी पहुंचने में आपको बहुत ज़्यादा प्रयास और बहुत लंबा समय लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आखिर क्या उपाय है? एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आज क्लियर कर दूं कि ऐसे जितने बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनको बस गवर्नमेंट जॉब करना है, तो वो बिल्कुल प्राइवेट के बारे में सोचे ही ना।
उनका बस एक मोटो होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं तो कोई बिजनेस, अदर प्राइवेट जॉब की तरफ उनको नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ऐसे जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम जॉब करें, नौकरी करें, अच्छा कैरियर बनाएं, अच्छा पैसे कमाएं, हम अपने कोर्स को करके उसको यूज करें, हम कमाना चाहें, पैसा कमाएं, तो वो प्राइवेट की तरफ आएँ। पढ़ाई के समय ही अपना मोटो क्लियर कर लीजिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है या प्राइवेट। अगर प्राइवेट की तरफ बढ़ना है तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ पलट के भी ना देखिए, केवल प्राइवेट पे अपना फोकस लगाइए। और अगर गवर्नमेंट पे जाना है तो अपना 100% गवर्नमेंट जॉब पर दीजिए। दोनों के बीच में जब तक आप रहेंगे तब तक आप हमेशा कठिनाइयों से ही जूझेंगे, ना आप गवर्नमेंट में जा पाएंगे और ना ही प्राइवेट में जा पाएंगे। तो अगर आपका मोटो ये है कि प्राइवेट जॉब में जाना है तो दोस्तों आप क्या करें, जब आपका फाइनल हो रहा होता है जिस समय कोर्स, उस समय जो अप्रेंटिसशिप होता है, आपको पता है कि पूरे इंडिया को 4 अप्रेंटिस जोन में डिवाइड किया गया है, उत्तर, पश्चिमी, ईस्टर्न एंड साउदर्न। तो इस तरीके से 4 जोन पूरे इंडिया में हैं। और उत्तर भारत के बच्चों के लिए जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के जो बच्चे हैं, इनके लिए कानपुर अप्रेंटिस बोर्ड है। यहाँ पे अपना इनरोलमेंट कर लें और जैसे आपका फाइनल ईयर होगा तो ये काउंसलिंग कराएंगे और आपको कोई इंस्टीट्यूट अलॉट कर देते हैं। पहले ऐसा होता था कि पूछा भी जाता था कि आप कौन से फर्म में आप जाके अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। वहाँ पे आप किसी प्राइवेट जॉब पे या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री को चूज कर लेते हैं तो आपको कोई प्राइवेट इंडस्ट्री में वो सेलेक्ट करके वहाँ पे अप्रेंटिसशिप करने के लिए भेजते हैं। अब दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होता है? देखिए, फ़ायदा तो पहली बात ये होता है कि इसमें आपको हर महीने अगर आप सरकारी फॉर्म ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे पॉलीटेक्निक वालों को 2500 रुपये महीने और बीटेक वालों को 3500 रुपये महीने सरकार देती है सीखने के। आपको पूरे 1 साल वर्क को सीखना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई प्राइवेट इंडस्ट्री चूज कर लेते हैं वहाँ पे, तो ये रकम 3500 तो वो मिलती ही है, प्लस जो कंपनी होती है आपसे पूरा फुल टाइम जॉब कराएगी और ये पैसा जो होगा 12 से 14 हज़ार रुपये महीना देगी। पैसा इसलिए अधिक देगी क्योंकि आपको एक वो एम्प्लॉय की तरह काम कराएगी। अब इसमें दोस्तों ये होता है कि सीधे आप एक कंपनी में जॉब पा जा रहे हो। आपको किसी के यहाँ ये नहीं कहना है कि हमको इंटरव्यू के थ्रू लो, हमको जॉब के लिए लगवा दो। आप दोस्तों क्या करो कि वहाँ पे 1 साल अच्छे से मन लगा के थोड़ा अप्रेंटिस करिए, क्योंकि आपको प्राइवेट कंपनी में थोड़ा काम करना पड़ जाएगा शुरू में। तो आपकी एज उतना नहीं रहती, आपका मन भटकेगा, आपको मन करेगा कि छोड़ दे जॉब को। तो बिल्कुल आपको जॉब नहीं छोड़ना है दोस्तों। थोड़ा तो आपको कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मजबूत लोहा तभी बनता है जब वो ज़्यादा गर्म किया जाए, ज़्यादा हथौड़े का प्रहार सह पाएगा। तो दोस्तों आपको बने रहना है कंपनी में। जब आप 1 साल एक्सपीरियंस ले लेंगे दोस्तों, तो उसी कंपनी वाले आपको उसी कंपनी में रखेंगे, आपको जाने नहीं देंगे। क्योंकि वहाँ भी एम्प्लॉय का, उनको भी एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, उनको भी ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो रेगुलर बेसिस पे वर्क कर सके, उनके कंपनी के लिए अपना सहयोग दे सके। तो दोस्तों आप बने रह सकते हैं। वहाँ पे ऑफ़र किया जाता है कि आप या तो 1 साल के अप्रेंटिसशिप करके आप चले जाओ, और या फिर आप वहाँ पे जॉब को कंटिन्यू करो। दोस्तों अब किसी कंपनी में आप जॉब करेंगे तो जैसे 3 साल, 4 साल, 2 साल आपके बीतते हैं, तो अलग अलग कंपनी का अपना अपना टर्म होता है। 3-4 साल में कंपनी दोस्तों आप पे ट्रस्ट करके आपको परमानेंट कर लेती हैं। आपको तो पता ही होगा कि हर कंपनी में 2 तरीके के एम्प्लॉय होते हैं। एक होते हैं परमानेंट, जिनको कंपनी रेगुलर बेसिस पे रखती है, और एक होते हैं इम्परमानेंट। अब इसमें क्या होता है कि अस्थाई अस्थाई का मैटर होता है। अस्थाई वो होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, जिन पे कंपनी ट्रस्ट करती है कि ये हमको जल्दी छोड़ेंगे नहीं और रेगुलर बेसिस पे वर्क करेंगे। तो परमानेंट हो जाने का मतलब ये होता है कि आप कंपनी के रिकॉर्ड में आ जाते हो और आपकी सैलरी पहले से बहुत अच्छी हो जाती है, आपको और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती हैं, जो कि एक अस्थाई वर्कर को या फिर एक अस्थाई एम्प्लॉय को नहीं मिलती हैं। अब यहाँ से दोस्तों आप चाहो तो उस कंपनी को ज्वाइन करो, या फिर 3-4 साल में आपको इतना अनुभव हो गया रहेगा
कि आप चाहो तो एक अच्छा पैकेज मिले या फिर अच्छा वेतन मिले तो दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर लोगे। अब दोस्तों क्या होता है कि जब हम कंपनी में बने रहते हैं तो हमको ये पता चलता रहता है कि कौन से कंपनी में कहाँ वैकेंसी आ रही है, कहाँ पे कितना हमको जॉब में वेतन मिल सकता है। आप इंटरव्यू देते रहिए, अगर इससे भी ज़्यादा आपको पैसा कोई कंपनी दे रही है तो आप वहाँ अपनी स्वेच्छा से जा सकते हैं, और या फिर वहाँ से 1 साल अप्रेंटिसशिप करके आप वापस आ सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको 1 साल अप्रेंटिसशिप की कानपुर बोर्ड से एक वेल डिफाइंड सर्टिफिकेट भी मिल जाती है, जो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कहीं कहीं सरकारी नौकरियों में उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको 10 से 15% या 5% की छूट भी मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको प्राइवेट जॉब में कैरियर बनाने का एक रास्ता मिल जाता है और आपको किसी के यहाँ जॉब लगवाने के लिए हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे 3-4 साल आप वर्क करेंगे, आप इतना खुद नॉलेजेबल हो जाएंगे कि आपको समझ में आने लगेगा कि क्या आपके लिए अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कहाँ पे जॉब मिल रही है, कहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं, कैसे वहाँ पे जॉब पाना है। आप इतना मैच्योर हो गए रहेंगे। दोस्तों प्राइवेट कंपनी में भी जो लोग बहुत पुराने हो जाते हैं, 10 साल 12 साल वर्क करते हैं, वो इतना मुकाम तक पहुँच जाते हैं कि उनकी सैलरी एक सेटिस्फाइड स्थिति में पहुँच जाती है, संतोषजनक हो जाती है। अब दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे लोग कंपनी में जाते हैं अप्रेंटिसशिप के थ्रू, जैसे ही थोड़ा सा वर्क पड़ता है तो क्योंकि अभी वो शुरू में पढ़ाई करके निकले होते हैं, उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर लूँगा, इससे अच्छा तो है कि मैं कुछ और कर लूँगा। वो थोड़े से कष्ट को झेल नहीं पाते हैं और कंपनियों को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन बाद में दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीत जाता है तो आपको पता है कि कंपनी आज के समय में बस अप्रेंटिसशिप के थ्रू ही वैकेंसी अपनी ले रही हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि कहीं आपका रेफरेंस हो, कंपनी में कोई बड़े एचआर या कोई बड़े पोस्ट पे कोई हो और वो आपको वहाँ पे जॉब लगवा दे, तब भी आप जॉब पा सकते हैं। नहीं तो जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, बस ये मोटो है कि मैं अपने परिवार का सहारा बनूं, कुछ पैसे कमा सकूं, अपना कैरियर प्राइवेट बना सकूं, तो उनके लिए भी प्राइवेट कंपनी सही है। दोस्तों कंपनियों में भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि आपको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था मिलती है, एक टाइम खाने की भी व्यवस्था होती है, कुछ कंपनी तो रहने के भी पैसे देते हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, कोई भी इलाज कराते हैं तो निःशुल्क कंपनी के थ्रू होता है, आपका पीएफ कटता है, आपको बैंक में अकाउंट खुलवाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनियां आपको खुद सब कुछ ऑफर करती हैं। इससे भी बढ़ के बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। और अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं कंपनी के, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ समय ऐसा आता है जब कंपनी में वर्क बंद हो जाता है, काम बंद हो जाता है, तब भी कंपनी आपको निकालेगी नहीं। तो दोस्तों ये एक कैरियर बनाने का एक उत्तम तरीका है और इस पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। अगर जाता भी है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट फॉर्म को वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यूपी पीसीएल या फिर और कहीं पे 1 साल अप्रेंटिस करके और वहाँ से धीरे से निकल लेते हैं, क्योंकि वो सरकारी फर्म है तो आपको आगे कंटिन्यू जॉब नहीं करा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट फर्म है तो वहाँ पे ऐसी ऐसी कंपनी है जहाँ पे 3000, 4000, 5000 तक वर्कर एक एक कंपनी में काम करते हैं। तो उनको ढेर सारे लोगों की ज़रूरत होती है, ढेर सारे इंजीनियर, टेक्नीशियन और अलग अलग तरीके के काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। तो वो वहाँ पे आपको रखने के चांसेज उनके ज़्यादा बनते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी थी और इस जानकारी को मैंने आपके सामने रखा, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। अगर ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे इसी तरीके से कैरियर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।